डिफरेंशिएशन उस मैथमेटिकल टूल्स को बोलते हैं जो किसी वेरिएबल को कांस्टेंट में बदलने के लिए काम आता है। यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन होता है इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल्स और ऑपरेटर, ठीक है, जिसके वजह कर क्या करते हैं हम लोग कि एक वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं, एक वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कांस्टेंट में बदलते हैं। मीन्स के एक वेरिएबल को कांस्टेंट में बदलने के लिए डिफरेंशिएशन का काम आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, वो डेफिनेशन ये है कि इट कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे वो हर कुछ ये एक तरह से फंडामेंटल है। मीन्स कि जितना भी फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग वो सब इससे ही ड्राइव होकर आता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ना शुरू करेंगे। हर फॉर्मूला और फॉर्मूला पे कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर इसका मदद से हम लोग हर फॉर्मूला को ड्राइव करके देखेंगे। जितना पॉसिबल फार्मूला होगा वो सब हम लोग ड्राइव करके देखेंगे कि क्या कैसे इस फार्मूला से हम लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है ये इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस भी होते हैं। वो एप्लीकेशन क्या है उसके लिए तो पहले हम लोग को पूरा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर बेसिक से और एकदम बेसिक टू एडवांस तक का पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या बोलता है, ये बताता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डैश लगा हुआ है। ये डैश क्या है उसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। देखो कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स या फिर बोल दो कि वाई, ठीक है। कोई भी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, उसको अगर डिफरेंशिएट करना होता है ना तो डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा साइन आता है उसमें। ये असल में कुछ और नहीं है, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है। साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मीन्स के इसके बाद क्या आता है, f1x भी लिख सकते हैं। इसको अलग अलग तरीक़ों से हम लोग साइन को बता सकते हैं, डिफरेंशिएशन को बता सकते हैं। y को y के साथ भी लिख सकते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, जिसके फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग को शो ऑफ करना होगा कि y डिफरेंशिएट हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है। हर वेरिएबल को एक किसी वेरिएबल का रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता है। मान लेते हैं कि y जो है डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डी डी एक्स लिखेंगे, पहले डी डी एक्स लिखेंगे और ये y को यहाँ ला कर लिखना है। यानी कि ये बताता है कि डिफरेंशिएशन का साइन क्या है। सबसे ज़्यादा हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में एफ डैश एक्स मीन्स के ये एफ ऑफ बताता है कि किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया गया है और करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे h क्या है, x क्या है और ये कैसे काम करता है उसको बताएंगे। पहले बस एक फॉर्मूला का देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके हम बताना शुरू करेंगे। फिलहाल अभी आगे जो पढ़ेंगे ना इसका कुछ काम नहीं आएगा, अभी ऐसा लगेगा आप लोगों को, लेकिन हर कुछ इससे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए फ़िलहाल तो हम आगे से बढ़ते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा कुछ देर के बाद यानी कि 1-2 लेक्चर के बाद जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है n बगल में आएगा, n उठकर बगल में आ जाता है, ठीक है। और x का ऊपर जो n है ना वो n में 1 माइनस हो जाता है। यहाँ पे n कांस्टेंट है यानी कि यहाँ पे n कोई भी रियल हो सकता है, ठीक है। मीन्स ये जान लीजिए फॉर्मूला, कभी भी x का पावर n को डिफरेंशिएट करना होगा तो ये n जो है ये पावर में जो भी n होता है वो बगल में आ जाता है, ठीक है। और इसी पावर में जैसे बगल में आ गया ये वाला और x का पावर में क्या होगा, n में एक कमी आ जाएगा यानी कि डिफरेंशिएट होकर ये बनकर आएगा, जो कि फॉर्मूला हम ऊपर में लिखे हैं। ये फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला यही निकल कर आता है। उसके बाद आते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि है ना ये x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले ये पावर जो है वो बगल में आएगा, तो 5 बगल में आ जाएगा। उसके बाद x का जो पावर है
5 माइनस 1 लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 5 लिखे और x का पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 7 है, 7 बगल में आएगा, 7 बगल में आ गया और x का पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 कर देंगे तो 7 माइनस 1 कर देते हैं, तो यहाँ से 7 x का पावर 7 माइनस 1 कितना होता है 6 होता है, तो ये आंसर हम लोगों का कहलाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोगों का, ये x टू द पावर -8 है। देखो धीरे धीरे करके हल्का इम्प्रूव क्वेश्चन लेता जाऊंगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि x का पावर -8 है, तो ये x का पावर -8 है तो -8 पहले बगल में आएगा, -8 बगल में आएगा और x का पावर -8 पहले लिख दिए और एक माइनस करना पड़ेगा तब डिफरेंशिएशन मुकम्मल होगा। ये माइनस का 8 लिखे और x का पावर -8 माइनस 1 तो -9 हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो 1/3 है, फ्रैक्शन में पावर है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्या करेंगे अपना नॉर्मल फॉर्मूला को बैठाएंगे और आंसर आएगा, यहाँ भी आंसर आएगा। 1/3 को आप बगल में लेकर आइए, तो जैसे ही बगल में लेकर आएंगे तो क्या होगा x का पावर जो है 1/3 में एक माइनस हो जाएगा। एक बात जान लीजिए कि हम लोग ये डिफ्रेंसिएशन का साइन है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, और एक बार जब डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो ये साइन हट जाता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं साइन हटा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/3 लिखे यहाँ पे, उसके बाद x का पावर जो है x का पावर 1/3 माइनस 1 है, तो 1/3 माइनस 1 है मीन्स कि 3 एलसीएम चल जाएगा और 3 कैंसिल, यहाँ 1 होगा माइनस का निशान और 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/3 x का पावर यहाँ पे माइनस का 2 होगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, तो ये आंसर निकल कर आएगा डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का वो ये है, अगला क्वेश्चन ये है ddx ऑफ x टू द पावर -5/8 है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो पावर बगल में आएगा, तो पावर तो ये वाला है, पावर बगल में लेकर आओ 5/8 हो गया -5/8। अब फिर x का पावर जो भी है वो पहले उतार दो, इसको उतार दिए और क्या होगा अब एक माइनस कर देंगे। इसके बाद देखो -5/8 वैसे ही लिखे और x का पावर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 8 एलसीएम जाएगा, 8 से 8 हटा, माइनस का 5 बचा, माइनस का निशान दिए, 8 1 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं आगे, तो माइनस का 5/8, ठीक है, और x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का पावर यहाँ पर -5 -8 तो माइनस का 13 हो जाएगा और -13/8 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5, अब इस बार क्या हुआ, इस बार जो ये क्वेश्चन आया उसका बगल में एक पहले से मौजूद है कांस्टेंट, पहले से मौजूद है इससे पहले, और उसका ऊपर पावर है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी वेरिएबल का बगल में कांस्टेंट होता है उसका कुछ नहीं होता, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और डिफ्रेंसिएशन जो करते हैं वो बगल वाला करते हैं। इसलिए 5 को क्या करेंगे, पहले ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकाल के हटा देंगे। अभी डिफ्रेंसिएशन किए नहीं है इसलिए डिफ्रेंसिएशन का साइन दे रहे हैं हम लोग। 5 को बाहर निकाल दिए और ये x का स्क्वायर वैसे ही लिखे। अब क्या होगा, ये 5 के साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का नॉर्मली जैसे डिफ्रेंसिएशन किया करते थे वैसे ही करेंगे, और वो क्या होगा 2 बगल में आ जाएगा, 2 बगल में आ जाएगा और x का पावर 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और x का पावर 2 - 1 का 1 हो जाएगा। 1 तो लिखाता नहीं तो 10x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप को जंप करना भी सीखेंगे। अभी हर एक स्टेप को बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप को जंप करना सीखना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द आंसर निकाला जा सके। यहाँ देख सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन करना, इस बार 2 वेरिएबल आ गया है, 2 वेरिएबल आ गया। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल में टूट जाएगा इस तरह से। ddx ऑफ ये वाला 10x स्क्वायर अलग हो जाएगा, और फिर ये माइनस का निशान है दे दिए, यहाँ पर ये माइनस का निशान दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ddx ऑफ ये वाला 3x³ ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वहाँ पे अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। मीन्स ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये है, ये कांस्टेंट है हम लोगों का। देखिए
यहाँ पे सबसे पहले ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले बाहर लाते हैं, बाहर लेकर आ गए और डी डी एक्स ऑफ क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देते हैं, निशान माइनस का है, माइनस का निशान दे दिए। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये कांस्टेंट नज़र आया, इस कांस्टेंट को बाहर कर दो, इस कांस्टेंट को बाहर कर दिए और डी डी एक्स ऑफ क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख दिए। अब इसके बाद करेंगे, ये कांस्टेंट तो वैसे ही लिखाएगा, कांस्टेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने वाले। अब थोड़ा सा स्टेप जंप करना सीखो, कैसे, जैसे कि एक्स का पावर 7 का डिफरेंशिएशन करते तो 7 बगल में आता है और ये एक कम हो जाता है, मीन्स कि एक कम हो जाए, डायरेक्ट एक कम कर दो। वैसे ही एक्स का पावर अगर 8 का करेंगे तो 8 बगल में आएगा और 8 में एक कम कर दो, 8 में एक कम कर दो, 7 कर दो, तो डायरेक्ट करना सीखो इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को बगल में लेके जाएंगे और स्क्वायर यानी कि 2 में एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक्स का पावर क्या लिखेंगे, 2 बगल में आएगा, 2 बगल में आएगा और x का पावर 2 - 1 1 नहीं लिखाता है, निशान माइनस कर देते हैं। 3 तो वैसे ही लिख देते हैं, 3 लिख दिए वैसे ही। और उसके बाद ये एक्स क्यूब है तो क्यूब बगल में आएगा, क्यूब बगल में आएगा और इस क्यूब के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक कम कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अगला लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा 20x माइनस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो ये हम लोगों का इस बार आंसर आएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से डेवलप्ड होते जा रहा है, इसलिए अच्छे से देखिए हर कुछ को। जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके और पीछे करके फिर से देखिए, उसको समझ में आएगा। देखिए सबसे अब आ जाते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इस बार तो यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन इस बार x तो है ही नहीं, तो x है ही नहीं तो कैसे करेंगे डिफरेंशियल। तो एक बार जान ले, अकेला अगर कांस्टेंट आता है, अकेला मतलब कि उसके साथ कोई वेरिएबल होता ही नहीं है, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिख दिया करते हैं, इसका डायरेक्ट 0 लिख दिया करते हैं। ये कैसे आया वो दिखा देते हैं लेकिन डायरेक्ट 0 लिखने का आदत बनाइए, लेकिन कैसे आया वो दिखाते हैं। कभी भी डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स 9 है, डी डी एक्स ऑफ 9 है तो 9 का बगल में तो वेरिएबल नहीं है, तो चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 और एक्स का पावर 0 ये लिख सकते हैं यहाँ पर। और 9 चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले ले लेते हैं बगल में, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 0 कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, 9 लिखे और ये 0 बगल में आएगा, 0 बगल में आएगा और एक्स का पावर 0 - 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी 0 बगल में आया, ये 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा 0 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर 0 आता है। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन बात ये रखना है कि अगर कांस्टेंट ऐसे लगा हुआ है, एक वेरिएबल का साथ है, एक वेरिएबल का साथ है तो उसको 0 नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन का बाहर निकाल देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएशन दोनों के साथ है, डिफरेंशिएशन दोनों के साथ ले जाओ, ये 9x3, ठीक है, और मैं प्लस का डी डी एक्स ऑफ ये 8 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, सबसे पहले ये तो 8 जो है, ये 8 9 जो है 9 ये बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट अकेला रहे तो डायरेक्ट 0 लिख दिया करते हैं, कैसे आया वो हम दिखा दिए। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो वो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालते हैं और ये डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, x³ का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपने आप में ठीक है, यहाँ पे जैसे है वैसे ही उतार देते हैं पहले। अब क्या करते हैं, एक साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ 9 लिखें और इसका x³ का क्या होगा, 3x² हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 3x² लिख दिए, प्लस का निशान दिए। ये तो कांस्टेंट है, अकेले है तो मतलब 0 हो जाएगा, यानी कि फाइनली 3 9 जा 27 हो जाएगा और x², ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x, ये आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, वहाँ पे 1 है। सबसे पहला काम ये याद रखना है कि कभी भी x अकेला आए तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 लिख दिया करेंगे। इसको याद कर लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ x का जो होता है 1 होता है, डायरेक्ट लिख दिया करो। अब इसका प्रूफ दिखाते हैं, क्या होना चाहिए प्रूफ। देखो सबसे पहले ये है ना, डी डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ x ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 को बगल में लाएंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, 1 को बगल में लाएंगे और 1 में एक माइनस कर देंगे।
1 में 1 माइनस कर देंगे, ये फॉर्मूला तरफ से आता है। उसके बाद 1 लिखे, x की पावर 1 माइनस 1 जीरो होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। इसलिए डायरेक्टली कभी भी x आ जाए, उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिख दिया करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 टर्म है यहाँ पर। पहले डिफ्रेंसिएशन चारों में अलग अलग से जाएगा, डिफ्रेंसिएशन चारों में अलग अलग से जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, निशान माइनस का है, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस का निशान दे दिए। फिर यहाँ पर से आ जाओ डी डी एक्स ऑफ, ये x है ये लिख दिए, प्लस का निशान है दे दिए। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए डिफ्रेंसिएशन को इस तरह से। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिखना पड़ेगा। यहाँ भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखना पड़ेगा। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, वहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसको बाहर कर लेते हैं, फिर एक ही बार डिफ्रेंसिएशन सबका करेंगे। 5 बाहर में आएगा तो ये डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, निशान माइनस का लगा दिए। उसके बाद ये 2 जो है वो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखाएगा। फिर प्लस का निशान देते हैं, ये दोनों अपने आप में ठीक है तो इसको वैसे ही उतार देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस में डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए ये 5 लिखे, यहाँ पर 5 वैसे ही लिख दिए, और ये एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, निशान माइनस का लगाएं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 है, 2 वैसे ही लिख दिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 2 बगल में आएगा, ठीक है, 2x का पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला आते हैं, प्लस का निशान यहाँ पर देख सकते हैं x है तो डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, अभी सिखाए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन होता है। अब फाइनली क्या आंसर हो जाएगा, ये 5 3 जब 15x स्क्वायर माइनस का 2 2 जब 4x हो जाएगा, और ये +1 वैसे ही लिख देंगे, 0 हट गया। तो ये इस बार हम लोग का आंसर होगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंसिएशन को बनाते हैं। डिफ्रेंसिएशन में अभी बेसिक लेक्चर है, इसलिए हम लोग हर एक लाइन को समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइन को जंप करना सीखेंगे। और वो लाइन को जंप करने से ऐसा नहीं है कि एकेडमिक में मार्क्स कटेगा, जिस तरह का लाइन हम लोग जंप करने सीखेंगे उतना लाइन जंप करना अलाउ है, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा शॉर्टकट सीखेंगे, अभी लॉन्ग जा रहा है। बेसिक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो ये, बिगिनर देखेगा तो समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और हाई क्वालिटी वाला जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहेगा उसका भी ये इम्प्रूवमेंट आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे इस बार तो ये पावर कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है रूट का मतलब भी तो पावर होता है। डी डी एक्स ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का पावर 1 रूट का मतलब क्या होता है, ये हाफ होता है, पावर हाफ होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जैसे ही नॉर्मल बना देते हैं, हाफ को बगल में लाना है, ठीक है। और क्या करेंगे उसके बाद डी डी एक्स ऑफ हाफ को बगल में लाना है, और x का पावर जो हाफ है उसमें 1 माइनस कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हाफ को वैसे ही लिखें, और x का पावर हाफ को माइनस करेंगे ना, तो हाफ को माइनस करेंगे तो ये 2 एलसीएम गया और ये 1 होगा, और यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 1/2 x का पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये हाफ को वैसे ही लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, x का पावर माइनस हाफ है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो x का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1 1 जब 1 और ये 2 लिखेंगे, और ये x का पावर जो हाफ है उसको √x बना दिया करेंगे, यानी कि आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली याद रखें कि x टू द पावर x √x का डिफ्रेंसिएशन ये होता है। इसको डायरेक्ट याद करके रखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद करके रखना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। जब बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसके अंदर में ये सब चीज़ डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1/x। अच्छा 1/x है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1/x को x का पावर +1 है, ठीक है, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नॉर्मल -1 को बगल में लाएंगे, और x का पावर -1 है ना, तो एक और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, x का पावर माइनस प्लस यानी कि -2 हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस ये 1 है ना, 1 तो छुप जाता है, और इसको ऐसा करो
कि ये 1 लिखते हैं, ये माइनस लिखते हैं और इसको क्या करते हैं नीचे भेज देते हैं, तो -2 है ना +2 बन जाएगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो ये आ जाने वाला है, समझे ना। यानी कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन जो होगा ना वो क्या होगा, -1/x² होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब तक का जितना पढ़े ना उसका एक रिवीजन, यानी कि सबसे पहले हम दिखाते हैं अब तक का क्या पढ़े, जल्दी से एक बार देखिए फिर हम बताते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखें क्या होता है, और ये फॉर्मूला को डिस्कशन करने के लिए रखे हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखें, dy/dx, ज़्यादातर ये वाला साइन का यूज़ करेंगे और आगे चल के ये वाला भी साइन यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड पहला फॉर्मूला देखें, ddx ऑफ x⁴n, इसका फॉर्मूला होता है n बगल में आता है, x⁴n-1 होता है, और यहाँ पे n क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें 1, 2, ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। सीखिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, धीरे धीरे पावर जो है नेगेटिव की तरफ बढ़ा, फ्रैक्शन की तरफ बढ़ा पावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद फ्रैक्शन और थोड़ा सा फ्रैक्शन को अच्छा सा फ्रैक्शन लिए। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखें कि है ना डिफ्रेंसिएशन जो है बगल में कांस्टेंट लगा हुआ रहेगा किसी वेरिएबल का, तो उस केस में कांस्टेंट को बगल में ले लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पर देखें कि डिफ्रेंसिएशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करने के बाद अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन से क्या किया, सबसे पहले यहाँ कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन देखें क्या होता है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, वैसे ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज लगाकर बनाएं। यहाँ पर भी देख सकते हैं सिंगल x रहेगा तो उस केस में डायरेक्ट 1 लिख दिया करते, कैसे आया वो बताएं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन लिए यहाँ पे, और √x का डिफ्रेंसिएशन करना सीखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो ये क्वेश्चन लिए 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है, ये सीखें। उसके बाद ये जितना चीज़ सीखे, जो चीज़ हम लोग को अब याद रखना है वो क्या है, अब डायरेक्टली याद रखना है। पहला फॉर्मूला हम लोग जो सीखे थे ना वो क्या है, वो x⁴n का n बगल में आता है और x⁴n-1 होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला में जाएंगे ना, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये ड्राइव किए हैं लेकिन इसको एज अ फॉर्मूला अब यूज़ किया करेंगे। यानी कि √x जब भी आएगा ना डिफरेंशिएशन करने का, तो डायरेक्टली 1/2√x लिखा करेंगे, 1/2√x लिखा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, कभी भी ddx ऑफ 1/x आ जाए ना तो 1/x डायरेक्टली -1/x² लिखा करेंगे, इसको याद रखना है। और ddx ऑफ कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाए तो उस केस में 0 आंसर लिख दिया करेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब को जितना भी पढ़ा है वो सबको अच्छा से नोट कर लीजिए, और अगला क्लास में और भी अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, मीन्स के हम लोग क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और आगे का भी फॉर्मूला देखेंगे।